गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल हमने क्या पढ़े थे? प्रोसेस पढ़े थे ना, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये वीडियो मैंने 2 बार बना ली और क्या होता है किसी न किसी वजह से क्या होती है, डिलीट हो जाती है ये वीडियो। ठीक है, तो चलो आज इसको कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस मैंने क्या बताया था? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर सिस्टम के अंदर जिस सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर है उसका डिफरेंस क्या है, ज़्यादा ना हो, उसका डिफरेंस क्या है, स्मॉल हो। तो मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर का किसी सिस्टम के अंदर डिफरेंस कम है तो वो सीधी सी बात है, वो क्या स्टेप के अंदर होगी, इनफाइनाइट स्टेप के अंदर होगी। ठीक है, तो उसके अंदर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और अगर मैं बात करूँ वहीं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर मैंने क्या बताया, जो मेरा एक्सटर्नल प्रेशर है और इंटरनल प्रेशर है उनके अंदर क्या है, डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। उनके अंदर अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो क्या है, उस सिस्टम का क्या काम करेगा, अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो फाइनाइट स्टेप के अंदर होगा वो। भाई एक्सटर्नल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, इसके बीच में डिफरेंस ज़्यादा है और हमें यहाँ तक लेके जाना है वॉल्यूम V2 तक, तो क्या होगा, एक स्टेप में या 2 स्टेप में ले आएगा क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। तो ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात है, रिवर्सिबल प्रोसेस तो क्या होगा, इनफाइनाइट स्टेप के अंदर, और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, किसके अंदर हो जाएगा, फाइनाइट स्टेप के अंदर हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, हमें पता है वर्क चेंज इन वर्क डन किसके अंदर होता है, -P एक्सटर्नल इंटू dV। ठीक है, आइसोथर्मल है तो मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है कहीं ना कहीं। और आपको एक बात पता है, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, इन रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर किसके अंदर बात करूं मैं, इन रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर बात करूं, इन रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरा P एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा, नियरली P इंटरनल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि भाई हमें पता है एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर क्या होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो वो नियरली क्या होते हैं, सेम। किसके अंदर बात करूं तो मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर बात करूं तो क्या मैं चेंज इन वर्क डन को उसको क्या भी लिख सकता हूं, P इंटरनल dV, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो P एक्सटर्नल और P इंटरनल क्या है मेरा, सेम है। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, चेंज इन वर्क डन -RT/V इंटू dV। किससे लिखा RT/V, आइडियल गैस इक्वेशन से, PV = RT। और तो क्या लिख दिया मैंने, RT/V इंटू dV, क्योंकि देखो प्रेशर के अंदर क्या है, डिफरेंस बहुत कम है, तो हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम क्या है, नॉर्मली कांस्टेंट ही होता है। क्योंकि क्या होता है कि वॉल्यूम के अंदर बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, तो हम वॉल्यूम को क्या रख लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, कि ज्यादा चेंज नहीं आया वॉल्यूम के अंदर, क्या होता है हर स्टेप के अंदर ये नॉर्मली क्या लेके चलते हैं, इसको कांस्टेंट लेके चलते हैं। R भी मेरा कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, तो P की जगह मैं लिख सकता हूँ RT/V dV। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दियो। शुरुआत में वर्क डन मान लो 0 था, कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा था, और फिर लास्ट में क्या हुआ, W तक गया, ये क्या हुआ, V1 से मान लो V2 तक पहुंचा दिया हमने वॉल्यूम, स्टार्टिंग में कोई V1 होगा और V2 तक चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, W, आपको इंटीग्रेशन आता ही है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो -RT को बाहर ले आओ, dV/V 1/V का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln V कहां से कहां तक है, V1 से V2। आप लिख लेना भाई, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx किसके बराबर होता है, ln x के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या लिख दिया, यहां से 1/v dv को क्या लिख दिया, ln v लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख लेना, -RT ln, अब वॉल्यूम का वैल्यू पुट करो, ln v2 ln v1, ये किसकी वैल्यू है, वर्क डन की। वर्क डन किसके बराबर हो गया, -RT ln V2/V1। ठीक है, और एक बात और याद रखना, ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूं भाई, 1 मोल के लिए बात करता आया हूं। अगर मैं बात करूं n मोल के लिए, यहां पे लिख लो, ये किसके लिए है, फॉर 1 मोल के लिए। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं, अब भी चल रही है या बंद हो गई। चलो ठीक है, ठीक है, फॉर 1 मोल के लिए है। ठीक है, ये 1 मोल के लिए। अगर मैं ये वर्क डन किसके लिए बात करूं, n मोल के लिए, वर्क डन
nRT ln V2 बाई V1। ठीक है, ये बात आई मेरी 1 मोल के लिए। n मोल के लिए वर्क डन की वैल्यू क्या आई है? n मोल के लिए वर्क डन की वैल्यू आई है माइनस nRT ln V2 बाई V1। ठीक है, अब देखो आपको पता है, या देखो P1, मान लो मेरा एक्सटर्नल प्रेशर क्या था, इंटरनल प्रेशर P1 था। P1 V1 इज इक्वल टू किसके बराबर है? P2 V2 के। क्योंकि देखो P एक्सटर्नल और P इंटरनल भी क्या है? P एक्सटर्नल और P इंटरनल मैंने क्या बताया, रिवर्सिबल के अंदर सेम होते हैं, तो वॉल्यूम भी क्या होते हैं इनके, V1 और V2 भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो P1 V1 किसके बराबर होता है रिवर्सिबल के अंदर? P2 V2। या फिर आप इसको ऐसे देख लो, देखो अगर मैं ये आइडियल गैस लगाऊं एक्सटर्नल प्रेशर के लिए, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर मैंने P2 मान लिया, P2 तो वॉल्यूम भी क्या होगा? V2 किसके बराबर होगा? RT। क्योंकि देखो R कांस्टेंट है और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक इक्वेशन इसको मान लो। फिर मैं इंटरनल प्रोसेस के लिए बात करूं P1 V1, तो ये भी किसके बराबर हो गया? RT में मान लो सेकंड, तो ये दोनों इसके बराबर है। तो क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, ठीक है, और ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ये दोनों RT के बराबर है। तो मतलब 1 मोल के लिए मैंने RT लिख दिया, अगर n मोल के लिए लिखो तो nRT हो जाएगा, nRT। ठीक है, तो ये nRT की वैल्यू किसके बराबर है? P1 V1 और P2 V2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ। ये मान लो मेरा वर्क डन की पहली इक्वेशन आई, मैं वर्क डन की सेकंड इक्वेशन लिख दूं? लिख दो सर। वर्क डन क्या होगा? nRT की जगह मैं लिख देता हूँ। अब ये अगर n मोल की ये बात करूंगा तो n आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये P1 V1 लिख दो, nRT की जगह लिख दो सर P1 माइनस सगा साइन मत बोलना, P1 V1 ln V2 बाई V1। ये मेरा वर्क डन की सेकंड इक्वेशन मान लो कोई। ठीक है, सेकंड यहाँ पे मैंने डाल दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसको फोर्थ डाल दो, इसको फिफ्थ डाल दो। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? P1 V1 की जगह P2 V2 भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो सकता है? माइनस P2 V2 ln V2 बाई V1। ये मेरी क्या होगी? सिक्स्थ इक्वेशन होगी। और एक बात देखो, यहां से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से V2 बाई V1 किसके बराबर है? V2 बाई V1 किसके बराबर है? निकालना इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से निकालना V2 बाई V1 किसके बराबर है? P1 बाई P2 के। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। हाँ देखो, वहां से क्या आया? V2 बाई V1 किसके बराबर आया? P1 बाई P2। तो आप एक इक्वेशन और लिख सकते हो, माइनस nRT ln P1 बाई P2। इस इक्वेशन को कोई भी नाम देता, सेवंथ इक्वेशन। ठीक है, अब nRT की जगह एक बार P1 V1 लिख दो, माइनस P1 V1 ln P1 बाई P2। ये वर्क डन की ये इक्वेशन होगी। या फिर ऐसे लिख दो, माइनस P2 V2 ln P1 बाई P2। ये क्या इक्वेशन होगी मेरी? 9। ठीक है, वर्क डन, मैं मेरे कहने का मतलब ये है, आप वर्क डन को कैसे भी लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से चेक कर लूं। ठीक चल रहा है अब तक? ठीक है, मतलब वर्क डन को मैं कैसे भी लिख सकता हूं, आप इस चीज को समझ लेना। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो अगर मैं ये बात करूं इंटरनल एनर्जी की, ठीक है, किसकी बात करूं? इंटरनल एनर्जी। du change in internal energy in isothermal process, in isothermal process। ठीक है, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? मैंने आपको बताई है पीछे आपके नोट्स के अंदर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? एनसीवी डीटी के बराबर। और आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो मतलब क्या है? डीटी क्या हो जाएगा? जीरो। डीटी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डीयू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, एक पॉइंट और बना लेना, डीएच इन आइसोथर्मल प्रोसेस, डीएच इन
आइसोथर्मल प्रोसेस। डीएच क्या बताया मैंने आपको, डीएच किसके बराबर होता है, डीएच किसके बराबर होता है, एनसीपी डीटी। आइसोथर्मल के अंदर डीटी किसके बराबर है, 0 के अंदर, तो डीएच भी किसके बराबर आ जाएगा जी, 0 के बराबर। तो आपको याद रखना है कि किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस हो उसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा मेरा, हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, 0 होगा। किसके अंदर बात करूँ अगर मैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को माइंड के अंदर रखना, डी और ds को। ठीक है, इस पे एक शायद क्वेश्चन भी देखेंगे जिसके अंदर डायरेक्ट पूछ रखा है। टाइम पे कुछ चीजें याद नहीं रहती, फॉर्मूले स्किप हो जाते हैं, पर आपको इस ये मतलब माइंड के अंदर रखना है सारी चीजें। ठीक है, उठा देते हैं हम इसको। अब ये यहां तक हुआ। अब हम क्या पढ़ेंगे, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के अंदर, आइसोथर्मल ये रिवर्सिबल था, अब मैं किसके लिए लिख दूं, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, फिर से फॉर्मूला लिखो वर्क डन का। चेंज इन वर्क डन किसके अंदर होता है भाई, पी एक्सटर्नल डीवी। पी एक्सटर्नल मान लो, क्या मान लिया मैंने, P2 dV चेंज इन वर्क डन, ये किसके अंदर हुआ, -P2 dV। तो अब बात सुनो मेरी कि PV किसके बराबर होता है, RT के बराबर। और इसके अंदर एक बात याद रखना, ये मेरा प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये मेरा प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर P1 बराबर P2 नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी रैंडमली P नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे वही P लिखूंगा जो एक्सटर्नल P है। ठीक है, जो मैंने एक्सटर्नल P माना है वही लिखूंगा मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकता, यहाँ पे P, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता PdV, P को लिख दिया RT/V, ऐसे नहीं लिख सकता मैं। यहाँ पे क्या है मेरा, P2 ही लिखूंगा जो मेरा एक्सटर्नल प्रेशर है, क्योंकि ये किसके बराबर नहीं है, इंटरनल प्रेशर के अंदर। अगर मैं और P2 को लिखूंगा यहाँ पे जैसे आइडियल गैस के हिसाब में, तो RT बाई क्या लिखूंगा, RT बाई V2 इंटू dV, क्योंकि ये आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट। तो ये यहाँ पे मैं ये ऐसे कोई भी V नहीं लिख दूंगा, मैं कौन सा लिखूंगा, जो मेरा वॉल्यूम V2 है उसको लिखूंगा। ठीक है, P2 प्रोसेस पे जो मेरा वॉल्यूम है मैं वो ही लिखूंगा। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, चेंज इन वर्क डन। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन कर दो, इसको 0 था स्टार्टिंग में, फिर W तक गया, ये V1 से V2 मान लो। ठीक है, V1 से V2 मान लो। ठीक है, अब ये कैसे लिखेंगे, RT/V2। हाँ, V2 तो कोई कांस्टेंट होगा तो dV आ जाएगा बाहर। अब सुनो मेरी बात, 0 से W वर्क डन क्या आ जाएगा, W माइनस 0 ऐसे लिख लो, माइनस RT। ठीक है, V2 भी मेरा क्या है, किसी P2 पे V2 है, कोई कांस्टेंट है, dV। और इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते भाई, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताइए, इंटीग्रेशन किसके लिए होता है, स्मॉल स्टेप के लिए होता है, जो छोटे छोटे स्टेप के अंदर चलता है। उसको क्या होता है, वो छोटे छोटे स्टेप के अंदर चलेंगे तो मतलब उसके अंदर क्या करते हैं, सभी को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के चैप्टर में पढ़ा होगा, क्योंकि क्या होता है, छोटे छोटे स्टेप को ऐड करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस प्रोसेस को सोल्व करने के लिए क्या कर देते हैं, उस पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे तो क्या है, डायरेक्ट दे रखा है भाई V2। ठीक है, तो अब भाई आपको V2 पे ये सारी चीज दे रखी है, सॉरी आप यहां से लेके चलो P2 पे सारा प्रोसेस गिवन है आपको। तो ये क्या कहां से हो जाएगा, स्टार्टिंग में 0 था तो W था, ये स्टार्टिंग में क्या था V1, लास्ट पे कहां पे गया है, V2 पे। इसका देखोगे तो W माइनस RT बाई V2, ये क्या हुआ, V2 माइनस V1। अब V2 को क्या ले जाओ, अंदर ले जाओ, W किसके बराबर हुआ, माइनस RT 1 माइनस V1 बाई V2। ये मेरा क्या हुआ, वर्क डन किसका, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, और इसके अंदर भी आप लिख सकते हो P1 V1 किसके बराबर होगा, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, और ये भी P2 V2 भी किसके बराबर होगा, R कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो P1 V1 बराबर किसके, P1 V1 P2 V2
V1/V2 निकालना है। V1/V2 किसके बराबर हो गया? P2/P1 के। ये यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, ये यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? वर्क डन किसके बराबर आएगा? -RT1 माइनस P2/P1। ये मेरा क्या है? वर्क डन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। इसको 1 दे दिया तो इसको क्या दे दो? सेकंड दे दो। बात आई समझ में? मतलब मेरे को क्या निकालना है? चेंज इन वर्क डन, तो P एक्सटर्नल dV होता है और मैंने यहाँ पे क्या लिया? P2 लिया, क्योंकि मैं P1 P2 बराबर नहीं है मेरा, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे P2 ही लूंगा। अगर मैं आइडियल गैस की बात करूंगा तो वो वॉल्यूम लूंगा जो P2 के ऊपर है। तो वो वॉल्यूम क्या है मेरा? मान लिया मैंने V2 है, मान लिया मैंने V2 है किस पे? P2 के ऊपर, तो RT/V2 हो गया, ठीक है। यहाँ RT/V, पिछले केस में तो क्या लिया था? RT/V लिया था, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि भाई उन प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम का इतना चेंज होता नहीं, वो वॉल्यूम को क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट ही चलता है उस प्रोसेस के अंदर। पर यहाँ पे तो क्या है? V2 आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं dV, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है स्मॉल स्मॉल स्टेप को एड अप करने के लिए। पर यहाँ तो चेंज वर्क डन का डायरेक्ट होने लग रहा है, ठीक है। एक्स प्रोसेसर के अंदर क्या है? डिफरेंस ज्यादा, तो वर्क डन भी क्या होगा? फाइनल स्टेप में होगा। V1 था मान लो, तो V2 तक गया, ठीक है। तो उसको कैसे लिख दोगे? RT/V2, V2 वॉल्यूम वो पुट करोगे वैल्यू V2 माइनस V1, तो 1 माइनस V1/V2, ठीक है। माइनस का साइन है ही, और इसको P2/P1 की फॉर्म में आप लिख लोगे, ठीक है। मिटा दें इसको। तो मेरा वर्क डन क्या आया? -RT1 माइनस P1 P2/। और एक चीज याद रखना, आपको W निकाल लिया। देखो, अगर मैं पीछे की भी बात करूं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं या आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं, मतलब मेरा मेन मोटिव क्या? आइसोथर्मल है। तो उसके अंदर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने ये स्टेप छुड़वा दिया था, पिछले के अंदर भी लिख लेना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? dQ प्लस dW होता है, ठीक है। और du इसमें क्या होती है? आइसोथर्मल के अंदर 0 होता है। ये किसके बराबर हो गया? dQ प्लस dW के बराबर हो गया। और dQ किसके बराबर हो गया? माइनस dW के बराबर हो गया। किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर हम वर्क डन निकाल लेते हैं और हमसे क्या पूछी जाए, उसकी चेंज इन हीट क्या होगी, ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या होगी उस प्रोसेस की, तो वो क्या कर दोगे? जो भी आपका वर्क डन निकलेगा उसके सामने आप क्या कर दोगे? एक माइनस का साइन पुट कर दोगे। पर ये किसके अंदर होगा? केवल आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, क्योंकि वहां पे क्या है मेरा? du क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या है? मेरा 0 है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट करके लिख लेना, ठीक है। इस पॉइंट को आप क्या करना? नोट करके लिख लेना। ये पिछले के प्रोसेस में भी लिख लेना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वहां भी क्या कर सकते हो? du इक्वल टू dq प्लस w, वो 0 हो जाएगा, और dq क्या हो जाएगा? माइनस dw की। अब एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, इसको लिखना। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वर्क डन इन रिवर्सिबल, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल, वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन is greater than irreversible isothermal expansion। एक बार वीडियो चेक करता हूँ भाई, आपकी सही चल रही है या नहीं चल रही। हाँ चलो, अब तक ठीक है। देखो क्या है, इसने पूछा है वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। प्रूव करना है, ये प्रूव दैट, ये है ना, हाँ लिख लेना, प्रूव दैट ऊपर लिख लेना इसको, प्रूव दैट
देखो ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये ग्राफ के अंदर काफी काम आएगा। ग्राफ के अंदर काफी काम आएगा कि जो मेरा वर्क डन है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, ठीक है, वो किससे ग्रेटर होता है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस से। किससे ग्रेटर होता है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन से। ये आपको ग्राफ के अंदर काम आने वाला है, ठीक है। इसको आप नोट बना के भी लिख लेना, इस क्वेश्चन को नोट बना के लिख लेना, ठीक है, या क्वेश्चन के सामने नोट लिख लेना। और क्योंकि ये हमें याद रखनी है, क्योंकि वहां पे इस चीज को निकालेंगे नहीं, ठीक है। ये आपको याद रखनी है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन इससे ज्यादा ही रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन से। उसका रीजन है, देखो लिख लेते हैं हम, वर्क डन लिखते हैं पहले किसके अंदर, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर। ऐसे मैंने लिख देता हूँ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन को मैं ऐसे नोट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस NRT ln V2 बाई V1। ये किसका होता है, फर्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है। मैं इसको मोड के अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो हाँ मोड के अंदर लिख लो, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर मोड क्या मतलब होता है, जो नेगेटिव होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव NRT ln V2 बाई V1, ठीक है। ये मैंने मान लिया सेकेंड इक्वेशन में, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं वर्क डन किसके अंदर ले लेता हूँ, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। उसके अंदर क्या होगा, NRT 1 माइनस V2 बाई सॉरी 1 बाई V1 माइनस V2 होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, वर्क डन इन इरिवर्सिबल, वो भी किसके अंदर लिख लेता हूँ, मोड के अंदर लिख लेता हूँ। वो भी अगर n मोड की बात करूँ तो भाई n लिख लो, NRT 1 माइनस V1 बाई V2, ठीक है। ये किसका वर्क डन है भाई मेरा, ये रिवर्सिबल का, ये रिवर्सिबल का आपको अभी करवाया मैंने, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं प्रूव करो कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन ज्यादा है किससे, इरिवर्सिबल से। तो अगर ज्यादा है सही में वर्क डन, तो वर्क डन माइन रिवर्सिबल का है, और उसमें से अगर मैं वर्क डन इरिवर्सिबल का करूं तो वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तभी तो क्या है, तभी क्या है, वर्क डन रिवर्सिबल का ज्यादा है किससे, इरिवर्सिबल से। तो वर्क डन रिवर्सिबल क्या है वो लिख लो, वो क्या है, NRT ln V2 बाई V1, ठीक है, माइनस इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लो, ठीक है। वर्क डन और इरिवर्सिबल का लिखना NRT 1 माइनस V1 बाई V2, ये किससे ज्यादा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इसके अंदर 1 ऐड कर देता हूं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। NRT ln, इसके अंदर मैंने क्या काम किया, 1 को ऐड कर दिया, मतलब 1 प्लस V2 माइनस V1 माइनस 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस NRT 1 माइनस V1 बाई V2, V1 बाई V2 क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या लिखो, यहां पे लिखो। और एक चीज याद रखना, जो V2 माइनस V1 माइनस 1 है ना, इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए x मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं। जो मेरा V2 बाई V1 माइनस 1 है, इसको मैं क्या मान लेता हूं, किसके बराबर मान लेता हूं, इसको x, क्योंकि भाई कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो लिखो NRT ln 1, और जो V2 बाई V1 माइनस 1 है उसको मैंने क्या लिख लिया, x लिख लिया, ठीक है। माइनस क्या है मेरा, NRT 1 माइनस V1 बाई V2 ग्रेटर देन 0। और आपको पता होगा कि जो ln 1 प्लस x है वो किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। ln 1 प्लस x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। ये लोगरिथम की क्या है, ये थ्योरी है। ln 1 प्लस x किसके नियरली होता है, x के इक्वल होता है। जो इसकी वैल्यू आती है वो नॉर्मली किसके बराबर आती है, x की। तो NRT ln 1 प्लस x को मैं क्या लिख सकता हूं, x, और x मेरा क्या है, V2 बाई
V2 बाई V1 माइनस 1 माइनस nRT 1 माइनस V1 बाई V2, ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो nRT को मैं कॉमन ले लेता हूं। nRT मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। V2 बाई V1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। V1 बाई V2 ग्रेटर देन 0, ये ब्रैकेट है भाई, ग्रेटर देन 0। माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा, -2 के। nRT V2 बाई V1 माइनस 2 प्लस है भाई ये V1 बाई V2 ग्रेटर देन 0। V1 V2 को क्या ले लूंगा मैं, एलसीएम ले लूंगा। nRT यहां मैंने क्या ले लिया, V1 बाई V2 ले लिया। ये क्या हो गया, V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 प्लस V1 का स्क्वायर, ये किससे बड़ा है, ग्रेटर देन 0। मैं इसको मिटा दूं, ये आपने कर लिया होगा स्टार्टिंग का। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, nRT V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, क्या आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। तो अब इसको ले लेंगे nRT, ये किसका बना भाई, V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर बन गया या नहीं बना। ठीक है, V1 V2, अगर इसको खोलोगे V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। तो आप चीज बताओ, n कांस्टेंट, r की वैल्यू पॉजिटिव कांस्टेंट, t कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा V2 माइनस V1, इसका मैं स्क्वायर करूंगा V2 माइनस V1। ठीक है, तो ये स्क्वायर के अंदर है, तो इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और वो किसके बराबर, वो किससे बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, वो किससे बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी। ये तो भाई कांस्टेंट हो गया। V2 माइनस V1 ये दोनों वेरिएबल हैं, अगर ये इनमें से क्या होगा, V1 बड़ा हो गया मान लो, तो नेगेटिव आ सकता है, पर स्क्वायर है उसकी वजह से पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम हमेशा के लिए ये बोलेंगे, जो मेरा, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड जो वर्क डन है रिवर्सिबल प्रोसेस का, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का, वो किससे बड़ा होगा, वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, अब ये मैंने इतना बड़ा लेन दिया, आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको केवल ये याद रखना है, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, यहां से लिख लो, हेंस प्रूव दैट के वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको अब आगे आपको बताएंगे ग्राफ के अंदर कैसे यूज होगा। ये जो रामायण महाभारत थी, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई, आपको कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना। टाइम है या नहीं है, चलो वर्क डन इन एडियाबेटिक के अंदर बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू।